दोस्तों एक बहुत ज़रूरी खबर निकल कर आ रही है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में एक बहुत ही बड़ा मेजर चेंजेस हुआ है उनके फंड मैनेजमेंट में, जिसके कारण से हो सकता है आने वाले टाइम पर फंड्स के रिटर्न पर या फंड्स के परफॉर्मेंस पर कुछ बड़ा असर देखने को मिले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप भी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं या करने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको देखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। ना सिर्फ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप बल्कि निप्पॉन इंडिया का मल्टी एसेट फंड और निप्पॉन इंडिया का फोकस्ड इक्विटी फंड, इनमें भी मेजर चेंजेस हुआ है। तो चेंजेस क्या है, इनसे फंड पर क्या असर पड़ेगा, फंड पर क्या असर पड़ेगा, इससे हमारे रिटर्न्स पर क्या असर पड़ेगा, इस सब के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप के बारे में। तो निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप बहुत ही ज़्यादा तीन फंड्स में मेजर चेंजेस हुआ है निप्पॉन इंडिया के। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड एंड निप्पॉन इंडिया फोकस इक्विटी फंड, इन तीनों में ही चेंजेस हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्ट किए हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी में इसने आने वाले पिछले कुछ समय में बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया है और टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में से एक साबित हुआ है ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। भले कुछ समय से इसका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का साबित हो चुका है। तो यहाँ पर एक मेजर चेंजेस आया है। तो बहुत सारे लोग इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। तो मेजर चेंजेस क्या है, पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं। निप्पॉन इंडिया का जो फंड, आप सबको पता है फंड मैनेजर कितना इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी फंड का फंड मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का फंड मैनेजर चेंज हुआ है, ठीक है, मेजर चेंजेस हुआ है। निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड में भी चेंज हुआ है, मल्टी एसेट फंड में भी हुआ है और फोकस इक्विटी फंड में भी हुआ है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा, देखिए क्या चेंजेस हुआ है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड में पहले दो फंड मैनेजर थे, समीर और तेजस सेठ। तो अब यहाँ पर समीर रिच तो जरूर है, लेकिन तेजस सेठ जो असिस्टेंट फंड मैनेजर है उन्होंने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप छोड़ दिया है। चलिए अब मल्टी एसेट फंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे फंड मैनेजर थे। उसमें से देखेंगे तो आप देखेंगे कि आशुतोष भार्गव, विक्रम धवन, सुशील बधिया, तेजस सेठ और कृंजल देसाई। तो इन सब में से आप देखेंगे तो तेजस सेठ ने छोड़ दिया है यहाँ पर। और फोकस इक्विटी फंड में भी अगर देखेंगे तो विनय शर्मा और प्रतीक पोद्दार दो थे, उनमें से प्रतीक पोद्दार ने छोड़ दिया है, अब बचे हैं विनय शर्मा। तो यहाँ पे मेजर चेंजेस हुआ है। आप सबको पता है कि जब फंड मैनेजर जो फंड को मैनेज करता है, उसे पता होता है कहाँ पे क्या डिसीजन लेना है, किस सेक्टर में कितना पैसा लगाना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर चेंजेस हुआ है। तो इन चेंजेस से हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, जो लोग निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में जो इन्वेस्ट करते हैं इस पर क्या असर पड़ेगा। तो मेरी ओपिनियन अगर देखेंगे तो मैं खुद भी इस फंड में इन्वेस्टेड हूँ, इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को इसके बारे में अपडेट भी देता हूँ। तो मेरी ओपिनियन अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि ये जो चेंजेस हुआ है ना, ये हेड मैनेजर चेंजेस नहीं हुए, ये असिस्टेंट मैनेजर चेंजेस हुए हैं। को फंड आप देखेंगे यहाँ पे असिस्टेंट फंड मैनेजर चेंजेस हुए हैं, ठीक है, को फंड मैनेजर या असिस्टेंट फंड मैनेजर चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पर जो मेजर डिसीजन लिया जाता है किसी भी फंड में, तो वहाँ पर जो हेड मैनेजर होता है उनका मेन डिसीजन होता है कि फंड में कहाँ पर क्या करना है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हेड मैनेजमेंट चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पर चेंजेस हुआ है असिस्टेंट को फंड मैनेजर। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि उनका एएमसी भी चेंज नहीं हुआ, नॉर्मल वही है, बस एक असिस्टेंट फंड मैनेजर चेंज हुआ है। तो इससे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा फ्लक्चुएट करे, थोड़ा सा हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा इसमें इन सेक्टर्स में या इन फंड्स में थोड़ा सा अंतर दिखाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें कोई खास असर नहीं पड़ेगा। मैं खुद भी इस फंड में इन्वेस्टेड हूँ। देखते हैं अगर 1-2 साल का इसके फंड्स के रिटर्न देखेंगे आने वाले टाइम पर, अगर कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी 1-2 साल में, तो मैं खुद स्विच करूंगा, आप लोगों को भी जरूर सलाह दूंगा। लेकिन स्विच करने में, फंड को चेंज करने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। अगर हो सकता है 6 महीने 1 साल में थोड़ा अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी फंड को स्विच कर दें। कम से कम उस फंड को 2 साल का टाइम दीजिए। अगर 2 साल तक लगातार वो फंड खराब परफॉर्म कर रहा है, अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। फिलहाल सोचने की जरूरत नहीं है। ये फंड डेफिनेटली आने वाले टाइम पर अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। बस इसका एक मेजर चेंजेस, थोड़ा छोटा चेंजेस हुआ है, एक असिस्टेंट
फंड मैनेजर का यहाँ पर कह सकते हैं वो नहीं है, अब हेड मैनेजर उनको असिस्ट करेंगे, तो इससे कोई खास बड़ा अंतर नहीं पड़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर समझ में आया होगा, ये जो अपडेट समझ में आया होगा निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड में। फिर भी कोई मन में अगर आपके डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसे ही ज़बरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।